क्या होगा अगर हनुमान जी और परशुराम जी के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया? कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? क्या कोई एक वीर नहीं इस पूरी सभा में जो मुझे सत्य कहने का साहस कर सके? कौन है ये मूर्ख बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं? तो पवन पुत्र हनुमान महादेव के 11वें रुद्र अवतार और भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के भक्त और सेवक थे। हनुमान जी रामायण के सेंट्रल कैरेक्टर और महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है। इसलिए वो कल भी थे, आज भी और संसार के अंत तक भी जीवित रहेंगे और इसलिए उनका उल्लेख हमें रामायण के अलावा महाभारत और भी कई पुराणों में देखने को मिलता है। बचपन में एक बार हनुमान जी फल समझकर सूर्यदेव को खाने निकल पड़े थे और संसार को अंधकार से बचाने के लिए इंद्रदेव को अपने वज्र से उन पर प्रहार करना पड़ा, जिससे उनकी टूटी टूट गई और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। और अपने पुत्र की ऐसी दशा को देखकर वायुदेव ने पूरे संसार से वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिससे सभी जीव जंतु मर गए। जिसके बाद सब कुछ ठीक करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव को वहाँ पर आना पड़ा और उन्होंने सभी जीव जंतुओं को जीवित किया और सभी देवताओं ने पवन देव के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान जी को बहुत सारे वरदान भी दिए, जिसमें ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि विश्व के किसी भी अस्त्र या शस्त्र का इस पर कोई असर नहीं होगा। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि इसका शरीर मेरे वज्र की भांति कठोर हो जाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का कुछ अंश प्रदान किया और वरुण देव ने कहा कि किसी भी पाश या जाल का इस पर कोई असर नहीं होगा। और यमदेव, यमराज और कुबेर जैसे और भी कई देवताओं ने हनुमान जी को और भी बहुत सारे वरदान दिए, जिससे पहले से ही महाबली और महादेव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की शक्तियां इन सभी वरदानों के साथ और भी कई हजार गुना तक बढ़ गई। और इसीलिए मेघनाथ के महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं हुआ था। हनुमान जी अपने साइज को जितना मर्जी चाहे उतना छोटा या बड़ा कर सकते थे और वो अद्भुत बल धामा यानी अतुल्य बल के धाम थे, जिनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। और इवन जब एक बार उन्होंने स्वयं महादेव तक से युद्ध किया था तो उन्हें तक एक कड़ी चुनौती दे डाली थी। हनुमान जी ने सीता माता तक पहुंचने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन की दूरी तय की थी, जिससे इतनी पावर जनरेट हुई कि जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई थी वो पर्वत पाताल लोक में धंस गया और रावण की लंका में अकेले जाकर कई महाशक्तिशाली राक्षसों और योद्धाओं को हराकर पूरी की पूरी लंका को ही जला दिया था, जिसका एवं रावण तक पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। और जब अंकल शांति संदेश लेकर वहाँ पर गया था तो रावण कहता है कि राम से कौन डरता है, वो दोनों तो बस वनवासी हैं, मुझे चिंता तो वो उस वानर की है। और महाभारत में खुद को महाशक्तिशाली और सबसे बलवान समझने वाले भीम हनुमान जी की पूंछ तक को जमीन से नहीं खा पाए। जबकि बात करें परशुराम की, परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे, जिनका नाम पहले राम ही था और बाद में उन्हें भगवान शिव से एक दिव्य कुल्हाड़ी मिली, जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा, जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ। परशुराम चिरंजीवी यानी इमॉर्टल है और वो 7 चिरंजीवियों में से एक है, क्योंकि रामायण में राम जी के पास आए थे जब उन्होंने महादेव का धनुष तोड़ा था। महाभारत में वो द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण के गुरु थे और वो कलयुग के अंत तक भी जीवित रहेंगे। और जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर पाप का नाश करने के लिए आएंगे तो भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे। परशुराम एक महान योद्धा थे जिन्होंने अकेले ही पूरे 21 बार पूरी सृष्टि से क्षत्रियों का नाश कर दिया था। एक बार जब परशुराम जी महादेव से मिलने गए तो लॉर्ड गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें परशुराम जी इतने ज्यादा गुस्से हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। और युद्ध के दौरान परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। परशुराम ने घोर तपस्या करके हर उस अस्त्र शस्त्र और वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेवों के पास थी, जिसमें एक दिव्य परशु यानी कुल्हाड़ी भी थी, जो कि महादेव की। परशुराम महादेव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक स्वयं महादेव से सीखी थी। और एक बार ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने महादेव से घोर युद्ध भी किया था, जो कि कई दिनों तक चला। और एंड में उन्होंने महादेव के माथे तक पर एक स्कार को क्रिएट कर दिया, जिसको महादेव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया। और गुरु दक्षिणा के रूप में परशुराम जी ने पूरी सृष्टि से सभी असुरों और राक्षसों का नाश कर दिया। परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन की 9 क्षोणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 बेटों की 100 क्षोणी सेना को कुछ ही घंटों में मार डाला था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षोणी सेना थी। मतलब अगर युद्ध में परशुराम जी हिस्सा लेते तो युद्ध कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता, क्योंकि हमारे एशियन हिस्ट्री के स्कैरिएस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। परशुराम जी ने समस्त सृष्टि को पूरे 21 बार जीता था, जहाँ पर कोई भी क्षत्रिय उनके सामने आने से भी डरता था। और जब वो श्री राम के धनुष तोड़ने पर सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देखकर ही सहम गए। परशुराम जी एक
ट्रेन वॉरियर और एक्सपर्ट फाइटर थे जिनको स्वयं महादेव ने शिक्षा दी थी और वो हर तरह की फाइटिंग टेक्निक में माहिर। परशुराम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे जो कि मन की गति से चल सकते थे और उनके पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र भी थे जिनका सामना कर पाना किसी के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जिनके पास ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल जैसे अस्त्र भी थे और वो अपने तपोबल से पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं जिनको हरा पाना लगभग असंभव है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइट कई हजार सालों तक ऐसे ही चलती रहे जब तक इन दोनों में से कोई थक नहीं जाता, इन दोनों में से कोई एक हार नहीं मान लेता। और इन दोनों में से एक ने चुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर जहाँ पे भगवान परशुराम गुस्सैल स्वभाव के हैं वहाँ पे हनुमान जी भी नम्र स्वभाव के हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि भगवान परशुराम के गुस्से को शांत करने और युद्ध को रोकने के लिए हनुमान जी अपने विनम्र स्वभाव के लिए बिना किसी गलती के ही माफी मांगे, क्योंकि वो युद्ध में नहीं बल्कि भक्ति में विश्वास रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से स्वयं त्रिदेवों को इस युद्ध में हिस्सा लेना होगा और इस फाइट को रोकना होगा और ये फाइट एक तरह से ड्रॉ होगा, या शायद नहीं। तो मैं लगता है सही में गलत तो नेक्स्ट वीक की स्टॉक में चाहिए कमेंट करके जरूर